चलिए कंफर्म करो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग बेटा। तो फिर शुरू करें। लास्ट क्लास में हम लोगों का कहाँ तक हो गया था? हम लोगों ने ग्राफ के बारे में बात करी थी, है ना। और हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 6 अलग अलग केसेस बनते हैं, ठीक है ना, सही है। तो 6 अलग अलग केसेस के लिए हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था। तो 6 केसेस कौन कौन से थे? कि पहला केस था जब मान लो कि ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ग्राफ अपवर्ड खुलेगा। ए ग्रेटर देन जीरो के साथ डी के कॉम्बिनेशन थे कि डी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि डी ग्रेटर देन जीरो रियल रूट्स का मतलब एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन आएगा। कितने बार आएगा? 2 बार आएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट रहे। डी इक्वल टू जीरो पे टच करके जा रहा था, डी लेस देन जीरो पर इंटरसेक्शन नहीं था। ये 3 कॉम्बिनेशन हमने पहले सॉल्व किए थे। फिर हमने 3 कॉम्बिनेशन और सॉल्व किए थे जब ए लेस देन जीरो है। ए लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया? ग्राफ अब डाउनवर्ड खुलेगा। फिर डी ग्रेटर देन जीरो, एक्स एक्सिस पे 2 बार इंटरसेक्शन आएगा। डी इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा। और डी लेस देन जीरो, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। इन 6 केसेस पे हमने बात की थी। फिर बेबीकर मेथड पे थोड़ा सा क्वेश्चन किए थे हमने 2, ताकि तुम लोगों को पुराना थोड़ा सा याद आ जाए। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि कुछ लोग ग्राफ चैप्टर के वीडियोस देख के नहीं आए थे, है ना। तो अभी तक सब लोगों ने देख लिए होंगे, है ना। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लो, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है ये सारी चीज़ें समझने के लिए, वरना शिफ्टिंग नहीं समझ में आता है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपन धीमे धीमे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे एक बार केसेस फिर से लिख रहा हूँ। ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो का मतलब होता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स यानी इसका ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं है, यानी ये। इस ग्राफ का क्या मतलब हुआ? ये ग्राफ हमेशा ही पॉजिटिव है। ये ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि है ना। अब उसके बाद सेकंड केस कौन सा है आपका? जब a ग्रेटर देन जीरो है और d इक्वल टू जीरो है। इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा। ओरिजिन पे नहीं, एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा। कहाँ टच करेगा वो देखेंगे। जैसे x माइनस टू का होल स्क्वायर है अगर, तो x इक्वल टू 2 पे जीरो होता है ना, 2,0 पे टच करेगा वो वहाँ पर। तो ये सिर्फ टच करके जाएगा। ये क्या है? हमेशा ही या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, या तो ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है। फिर तीसरा केस देखा था, a ग्रेटर देन जीरो और d भी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो यानी रियल रूट्स मिलेंगे, इंटरसेक्शन है, 2 बार टकराएगा। एक नाम है अल्फा, एक नाम है बीटा। रूट्स माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हमें क्या पता है कि पॉजिटिव कब है? ये पार्ट पॉजिटिव का है, यानी माइनस इन्फिनिटी से ये और ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां से यहां नेगेटिव। तो ये 3 केस हो गए। इसके बाद फिर से मैं लिख रहा हूँ a लेस देन जीरो। अभी तुम लोगों में से किसी का हो रहा होगा सर ये तो आप दूसरी तीसरी बार बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि जरूरी है। अगर ये जितना अच्छा क्लियर रहेगा आगे के क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। a लेस देन जीरो यानी डाउनवर्ड, d लेस देन जीरो यानी इंटरसेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ग्राफ कैसा प्लॉट होगा? ऐसा। ये हमेशा ही निगेटिव रहने वाला है, सारा का सारा एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी कि निगेटिव है। अब एक और केस लेते हैं, a लेस देन जीरो, d इक्वल टू जीरो, टच करके जाएगा, ठीक है। तो ये या तो लेस देन है या इक्वल टू जीरो है। इसके बाद लास्ट a लेस देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो, यानी आपको इंटरसेक्शन मिल रहा है, 2 रूट मिलेंगे। रूट क्या क्या कहलाते हैं अपने? अल्फा और बीटा, वही सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वही सब कहानी। अब अगर आपसे कोई कहता पॉजिटिव कब है, तो आप क्या कहोगे? अल्फा और बीटा के बीच में सर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव। ठीक है। इस पूरी कहानी पे 2 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी थे, मतलब सॉरी वर्टेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या लिखते हैं? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। फोर ए। सही है।
तो ये जितने भी वर्टेक्स हैं वो वही हैं। और अगर आपसे कोई कहता है रेंज क्या है, तो आप क्या बोलते हो, सर इस पॉइंट से लेके प्लस इन्फिनिटी, इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी, इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी। ये पॉइंट कौन है, माइनस डी बाई 4a से लेके इन्फिनिटी। जब a निगेटिव हो गया तो माइनस डी बाई 4 से लेके नीचे जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a। यहाँ तक आप लोग आ गए हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। For what value of k the identity this valid for all real x। चलो 30 सेकंड की विंडो दे रहा हूं, भागो फटाफट निपटाओ, फिर उसके बाद मैं निपटाता हूं, ठीक है। ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है। अच्छा अगर मैं तुमसे एक सेकंड है ना, अगर मैं तुमसे ये कहता हूं, ठीक है, कि मैं ये लूंगा, हाँ, अगर मैं तुमसे कहता हूं ये एक नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ओके, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सारे केसेस को नाम दे दिए मैंने, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पर, ओके। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा केस हुआ सर वन में वाला फर्स्ट, है ना सर, फर्स्ट वाले में हमेशा पॉजिटिव था, तो हमेशा ही पॉजिटिव है। इसके लिए केस क्या बनेगा, कंडीशन क्या बनेगी कि A शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव B शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव, करेक्ट ना। तो आपको बस उस कंडीशन पे काम करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 1, यानी A क्या है, 1 है, और दिस इज पॉजिटिव। तो पहला केस तो अपने आप सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला अपने आप प्रूफ हो गया। अब कौन सा आया, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, डी शुड बी लेस देन 0। चलो फटाफट निपटाओ, के की वैल्यू बताओ। चलो देखिए, तो d शुड बी लेस देन 0। d का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है, माइनस का k माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, सी कितना है माइनस k प्लस 6। दिस शुड बी लेस देन 0। चलिए इसको ओपन करते हैं अपन, k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k, ओके, प्लस का 4k माइनस का 24 शुड बी लेस देन 0। यहाँ पर देखेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2k आपको मिलता है माइनस का 9 जाएगा तो 15, एक बार वेरीफाई करेंगे, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ k माइनस 5 k प्लस 3 शुड बी लेस देन 0। सर इसके बाद की कहानी तो शिवम तेरा लग रहा है, मेरा लग रहा है, चेक कर वैसे, हाँ। इसका आगे की कहानी तो क्या है, वेविकर मेथड वाली। चलो वेविकर मेथड पे आते हैं, रूट्स ड्रॉ करते हैं, क्या क्या है, -3 और 5। 5 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, अगर 6 लिया तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी वहां पॉजिटिव से कहानी शुरू होगी। ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। अब आपसे क्या मांग रहा है वो, कि कब लेस देन 0 होगा। तो कब लेस देन 0 होगा, जब k बिलोंग टू -3 से लेकर 5। लेस देन 0 कहा था ना उसने, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं कहा, इसलिए हमने क्या किया, ओपन ब्रैकेट यूज किया। सही है कहानी, ठीक है। चलो फटाफट निपटाओ। तो यहां हम समझे कि केस क्या है, केस अपना, ओहो हो,
हमारा कौन सा केस था 1 2 3 4 5 6 में फर्स्ट कौन सा, जब ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन क्या थी, ए शुड बी पॉजिटिव डी शुड बी नेगेटिव। आगे बढ़ा रहा हूं, क्लियर है कि कोई डाउट था? क्लियर है सर। क्लियर है, चलो इसको निपटाते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इनइक्वालिटी लेस देन जीरो सेटिस्फाई ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा लेस देन जीरो बोल रहा है ना वो, ये कौन सा केस है? क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव, कौन सा केस हुआ 1 2 3 4 5 6 में? सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला कौन सा था कि जब आपका पूरा का पूरा ग्राफ नीचे बन रहा था। अच्छा उसके लिए कंडीशन क्या होती थी? फोर्थ वाले के लिए कंडीशन क्या थी? ए शुड बी नेगेटिव एंड डी शुड बी नेगेटिव। सही है, ए शुड बी नेगेटिव एंड डी शुड बी नेगेटिव। चलो फटाफट निपटाओ, 30 सेकंड की विंडो दे रहा हूं, भागो। देखते हैं। तो यहां पर a शुड बी नेगेटिव, a यानी k -2 शुड बी लेस देन 0, यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 2 होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 1। सेकंड d शुड बी नेगेटिव, d कितना हो जाएगा 64 b स्क्वायर -4, a क्या है k -2 इंटू c क्या है k +4। जरा सॉल्व करते हैं, चलो 4 कॉमन ले लिया, 4 तो हटा देता हूं मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 शुड बी लेस देन 0। चलो अंदर गए, माइनस का k स्क्वायर माइनस का 2k और प्लस का 24 इज लेस देन 0, कुछ इस प्रकार का आ रहा है। सर माइनस इन तीनों को उठा के उधर ले जा रहा हूं मैं, है ना, नेगेटिव साइन मुझे अच्छा नहीं लगते इतने, तो मैंने क्या किया k स्क्वायर माइनस प्लस 2k माइनस 24 इज लेस देन 0 हो गया। अब ये कितने में, 6 और 4 में ब्रेक कर देता हूं मैं, चलो 6 और 4 में ब्रेक करूंगा। यहां लिख रहा हूं मैं k प्लस 6 k माइनस 4 इज लेस देन 0। एक बार वेरीफाई कर लूं मैं, सही है। चलिए यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई रूट्स क्या है, माइनस का 6 है और 4 है, 4 से बड़ा कोई भी नंबर सोचेंगे 5 के लिए ये क्या, अच्छा मैंने साइन नहीं चेंज किया, सॉरी 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 सॉरी। कितना था, ये उधर गया तो ग्रेटर देन हो जाएगा ना, चलो ग्रेटर देन, तो 4 से बड़ा कोई भी नंबर लिया 5 पे क्या आ रहा है, 5 पे ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो आपका ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और इसके बीच में नेगेटिव है। चलो आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 के लिए जो k है वो बिलोंग करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस का 6 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। यहां तक हम लोग आ गए। तो अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अपने सामने दो कंडीशन है, पहली ये वाली, सेकंड ये वाली। अब कॉमन पार्ट दोनों कंडीशन का क्या है वो देख लेते हैं।
तो अगर उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि नंबर लाइन पहला वाला कह रहा है कि 2 से छोटा करो सर, तो ये रहा 2 और 2 से 2 से छोटा वैल्यू कहाँ पे आ जाए हम लोग, लेफ्ट में। अब ये वाला भाई साहब क्या बोलते हैं अपन से कि -6 से तो सर छोटी ले लेंगे, मगर 4 से 4 से बड़ी वैल्यू लेंगे। अच्छा, वो एरिया जो दोनों में कॉमन है, वो एरिया जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा है, ये वाला। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर इज -∞ से लेकर -6। तो -∞ से -6 ये वो रीजन है जिसमें आपका A नेगेटिव भी रहेगा और D भी नेगेटिव रहेगा। तो इसके लिए ये आंसर हुआ। एक बार वेरीफाई कर लो, आगे बढ़ाएं। यस सर। सर एक बार समझा दो सर। एक बार फिर से समझा दूं। यस सर। सर वो ठीक है, समझ सुन, हम लोग कहाँ पे थे, पहले कंडीशन आ गई थी राइट, ये समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी k-2, तो k-2 इज लेस देन 0 यानी कि k इज लेस देन 2, पहले पार्ट, पहला कंडीशन। फिर d इज लेस देन 0, तो b स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, इसमें से 4 कॉमन निकाल दिया था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इज लेस देन 0। 4 है, पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड मारो, कुछ नहीं होता उससे। तो अब माइनस का k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का ये और ये 24, इन तीनों को उठा के उधर लेके गए तो पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया ना। ठीक है, इसको फैक्टराइज किया, ये आया। फिर वही नंबर लाइन, रूट्स, बेबी कर्व मेथड। यस सर, समझ गया सर। समझ गया, ये आंसर। दोनों में से कॉमन एरिया, कॉमन रीजन निकालना होगा तो हमने ऊपर क्या किया, पहले वाले को प्लॉट किया और नीचे क्या किया, दूसरे वाले को प्लॉट किया। कॉमन रीजन ये था जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था। हमारा फाइनल आंसर -∞ से लेकर -6। चलो इसको निपटाते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द इक्वेशन डज नॉट पोसेस एनी रियल रूट, कंडीशन बोलो। एक क्वाड्रेटिक है जिसके कोई भी रियल रूट नहीं है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। सर a ग्रेटर देन 0। ई क्या बेटा, ए क्या दिखाता है, अपवर्ड कि डाउनवर्ड, राइट। डी क्या दिखाता है, रूट्स हैं कि नहीं है कि एक है, मतलब 1 2 0 में से। इसने क्या बोला, एक भी रूट नहीं है यानी कि रूट नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए यानी डी क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 0। तो डी शुड बी लेस देन 0। चलो 30 सेकंड की विंडो दे रहा हूं, भागो। बी स्क्वायर यानी माइनस ब्रैकेट m+1 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है, m है, और c कितना है आपका 2m - 1 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 8m स्क्वायर प्लस 4m इज लेस देन 0। कुछ इस प्रकार का दिख रहा है मेरे को ये। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 7m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस का 1 इज लेस देन 0। चलो बेटा करते हैं फैक्टराइजेशन। तो आपको क्या मिलता है, m -1 माइनस का 7m प्लस का 1, सही है क्या, नहीं -m ना, -1 -1 -1।
अब देखो जरा, प्लस का 7 आएगा, माइनस का m आएगा, सही है सही है सही है सही है सही सही है। चलो नंबर लाइन हमारी फेवरेट, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो ये रूट कितना है, -1/7, और ये वाला रूट क्या है 1। अच्छा 1 से बड़ा कोई भी नंबर अपने मन में सोच लेता हूँ मैं, 1 से बड़ा 3 ले लेता हूँ। 3 में देखते हैं ये क्या आता है, तो 3 - 1 पॉजिटिव है, माइनस का 21 -1 नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर यानी इसका ग्राफ बनना चाहिए कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अब ये पार्ट हमें क्या चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए, यानी कौन सा वाला है हमारे काम का, -∞ से, हमारा फाइनल आंसर इज -∞ से -1/7 यूनियन 1 to ∞। चलो फटाफट नोट कर लो। यस सर। सही है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। For what value of p the curve this and this do not intersect। अच्छा कोई दो कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, चलो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले ये बात करते हैं कि दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो कि एक लाइन की इक्वेशन है और एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है, और तुमसे कहा जाए कि इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ, तो तुम क्या करते हो, दो लाइन है उनको इंटरसेक्ट कराना है, तो तुम क्या करते सर हो, दोनों को प्लॉट करेंगे। दोनों को प्लॉट करेंगे, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। या फिर मोस्टली जब हम सॉल्व करते हैं तो एक बहुत सिंपल सी बात क्या होती है, जैसे एक पहली लाइन दी है y = x+2, दूसरी दे दी उन्होंने y = 2x - 3, है ना, और तुमने कहा कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ, तो तुम बोलते हो सर y = ये पार्ट और y = ये पार्ट, राइट, दोनों पार्ट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर x और y दोनों ही लाइन के लिए बराबर हो जाएंगे, तो उससे कॉमन y रूट्स। की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट पर, ये जो हमने x+2 और 2x - 3 बोला था, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं, क्योंकि वो पॉइंट पर दोनों y सेम रहेंगे, ये सोचकर, है ना। इसी तरीके से अगर एक क्वाड्रेटिक और एक कांस्टेंट दे दूं मैं, जैसे कि y = x² और y = 4, इनका इंटरसेक्शन बताओ, तो तुम क्या कहोगे, सर ये y बराबर होगा जहां इंटरसेक्ट करेगा, तो x² = 4 होना चाहिए, इस हिसाब से x = +-2 आ जाना चाहिए। ये भी क्लियर है। तो सर अभी आपने मुझे क्या दिया, एक क्वाड्रेटिक दी और एक लीनियर इक्वेशन दी, तो y की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू, ये दोनों क्या होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम आ जाएंगे, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जहां इंटरसेक्ट हो रहा होगा वहां पर 2px + 1 बराबर होगा p - 6 ब्रैकेट x² - 2 के, जहां इंटरसेक्शन हो रहा होगा। अब इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट हैं, सर मैक्सिमम 2, यानी कि अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 रियल रूट हमें मिलते हैं, इसका मतलब ये दोनों कर्व दो जगह इंटरसेक्ट हो रहे थे। अगर एक रियल रूट मिलता है यानी एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब टच करके बस जा रहा है ना। और अगर एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि सर इंटरसेक्शन नहीं है, नो रियल रूट्स। एक भी रूट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन नहीं है, नो रियल रूट्स। और उसके लिए कंडीशन क्या होती है क्वाड्रेटिक में, कि इस इक्वेशन का d शुड बी लेस देन 0। चलो तो फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं मैं, p - 6 x² माइनस का 2px, ये उधर पहुंचाया दोनों, माइनस का 3 = 0, और ये क्वाड्रेटिक के रियल रूट नहीं है, नो इंटरसेक्शन, नो रियल रूट, यानी इसका d शुड बी लेस देन 0। चलो 30 सेकंड दे रहा हूं, भागो जल्दी फटाफट निपटाओ।
कुछ इस प्रकार का आ रहा है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेविकर मेथड सबको आने लगा, अच्छा वाला आने लगा, और है ना, तो उस बारे में मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। अभी तुम लोगों को फटा हुआ है नंबर लाइन, रूट्स, कर्व, उसमें से एरिया देख लेंगे, पॉजिटिव वाला कौन सा है और नेगेटिव वाला कौन सा है। हमें लेस देन वाला चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, तो अपना आंसर हो जाएगा -6 से लेकर 3 तक। सही है? यस सर। चलो बढ़िया, एक और करेंगे। आज तो बेटा ए और डी में खेल रहे हैं अपन। चलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द कर्व दिस टचेस द एक्स एक्सिस, यानी क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को टच करके जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा केस है? सर सेकंड। सर सेकंड, बिल्कुल सेकंड। क्यों सेकंड? क्योंकि टच करके जाने के दो d केस। = 0। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्या पता है कि टच करके जाने के दो केस थे। कौन कौन से केस थे? सेकंड वाला और फिफ्थ वाला। मगर सेकंड में ए पॉजिटिव था, फिफ्थ में ए नेगेटिव था। हमारे केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, जो कि पॉजिटिव है। यानी हमारा केस कौन सा होगा? सेकंड। सेकंड क्या था? a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। चलो भाई, ये तो ट्रू है, d इक्वल टू 0। फटाफट आंसर दो, 15 सेकंड दूंगा बस, निपटा दो। बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। अच्छा, इस हिसाब से के की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस 4 4 यस, +- 4। के इक्वल टू +-4। ठीक है, तो के की वैल्यू 4 या फिर -4, इन दोनों वैल्यूज पर ये कर्व एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा। सही है ना सर? ये यस वाला सर। आसान था, ये वाला आसान था। चलो ओके, एक और देखेंगे। Find the integral values of k for which the equation this possesses no real root, यानी कि इस इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं है। कोई भी रूट नहीं है तो कंडीशन क्या होगी? d < 0। d should be less than 0। चलो शुरू हो जाओ। b स्क्वायर 4 ब्रैकेट k -12 का होल स्क्वायर -4 ac, यानी k -12 इंटू 2 शुड बी लेस देन 0। अच्छा, इसमें से 4 k -12 कॉमन ले लेता हूँ मैं। 12 14 वेव कैसा है? कुछ इस प्रकार का। के की वैल्यू क्या आ रही है? के शुड बिलोंग टू 12 to 14। ठीक है, अब तुमसे उसने कहा था इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन पोजेस नो रियल रूट। तो 12 से लेके 14 तक जब जा रहे हैं हम लोग, तो के की कौन सी इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है? मैं 12 पे खड़ा हूँ। 13,0 13 के की वैल्यू कौन सी आ रही है आपकी? 13। ये है वो के की वैल्यू जिसके लिए आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा।
सर 12 तो वैसे भी नहीं ले सकते थे अपन, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं ले सकते थे। 12 क्यों नहीं ले सकते थे? वरना क्वाड्रेटिक ही नहीं बचती आपके पास, करेक्ट। और सॉल्व करते Yes, हमें sir. पता है कि 14 अगर ले लेंगे तो इसका सिंगल रूट आ जाएगा। के की वैल्यू, ओ सॉरी, के की वैल्यू क्या ले लेंगे अपन? 14 ले लेंगे, तो डी क्या हो जाएगा आपका? डी 0 हो जाएगा। डी 0 हो जाएगा तो क्या होगा? रिपीटेड रूट्स मिलेंगे आपको, है ना। तो यहाँ से के की वैल्यू आ रही है मेरे पास 13। चलो आगे बढ़ा रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। फिर से मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, 1 2 3 4 5 6 में कौन से नंबर का केस है? क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0। 1 to 6 में से कौन से नंबर का केस है? कौन सा? पहला। पहला केस है, तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी? सर इसके लिए कंडीशन जो होती है वो होती है आपकी ए शुड बी पॉजिटिव एंड डी शुड बी नेगेटिव। चलो फटाफट निपटाओ, भागो 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 भागो। अच्छा चलो देखते हैं। तो हमें क्या पता है, ए की वैल्यू क्या है आपकी? 1, और ये एक पॉजिटिव नंबर है, बात खत्म। पी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 into 1 और दिस शुड बी लेस देन 0। बी स्क्वायर नहीं, -2 लेना था, सॉरी। b -2 into b plus 2 इज लेस देन 0। चलिए भाई ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम -2 और 2, वेव बनेगा कुछ इस प्रकार का। इसका मतलब हमें b की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए? -2 से लेकर +2 के बीच +2 तक. b should belong to -2 to 2। यहाँ पर आपको जो कर्व है वो हमेशा ही क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। Find the value of a if this quadratic is greater than 0। निपटाओ। बेटा मैं बहुत क्वेश्चन करा रहा हूँ इस पे। क्यों करा रहा हूँ? ताकि तुम लोगों को है ना ये वो 6 के 6 केसेस बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि हाँ एक्चुअली कब ग्रेटर देन आएगा, कब इक्वल आएगा, कब ए के साथ खेलना है। और इसमें ना अधिकतर बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं मैं बताता हूँ। होता क्या है कि है ना डी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लेस देन 0 सबको याद रहता है, ए ग्रेटर देन ए लेस देन भी याद रहता है, मगर जब एग्जाम में आता है ना लोग ए वाली कंडीशन लगाना भूल जाते हैं। डी वाली कंडीशन लगाई फटाफट आंसर दिया खत्म। ये भूल ही जाते हैं कि सर ए पॉजिटिव रहेगा तो अपवर्ड है, ए नेगेटिव रहेगा तो डाउनवर्ड है, ए की कंडीशन भी तो आनी चाहिए कहानी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी क्या है, अभी तो ठीक है ये वाला पार्ट है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट पे जाएंगे तो ए की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है हमारी नजरों में। चलो इसे निपटा। तो ए की वैल्यू जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, फिर से वही केस हमारा फर्स्ट नंबर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, ए शुड बी पॉजिटिव एंड डी शुड बी लेस देन 0। फटाफट वैल्यू ऑफ ए बता दो, जल्दी 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 निपटाओ निपटाओ। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका d शुड बी लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी क्या है 10 माइनस 3a एंड दिस शुड बी लेस देन 0। चलिए देखते हैं। तो 4 से ये 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3a माइनस का 10 इज लेस देन 0। कितने 5 और 2 में ब्रेक कर दूं? चलो तो a प्लस 5 ले लेता हूँ और a माइनस 2 ले लेता हूँ और दिस शुड बी लेस देन 0। वेव बना था कितना है आपका माइनस का 5 2 कुछ इस प्रकार का नेगेटिव, यानी कि हम कहां से कहां तक जाना चाहिए? -5 से लेकर 2 तक। तो अपना आंसर इस केस के लिए
सही है क्या? Yes, sir. चलो बढ़िया 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 बढ़िया, नोट करो और मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओह, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, निपटा दो चलो फटाफट। एक और है ये, इसे भी निपटाओ, खत्म करें। ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो कह रहा है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट केस हो गया, ए शुड बी पॉजिटिव, डी शुड बी लेस देन जीरो, डी शुड बी नेगेटिव। बी स्क्वायर करेंगे तो 4 ब्रैकेट 4 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है, सी कितना है 15, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 7 शुड बी लेस देन जीरो। चलो एक बार देखते हैं, ये 4 से 4 तो मैं पहले हटा दूं, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 लैम्डा माइनस का 15 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा प्लस का 7 शुड बी लेस देन जीरो। चलो आपको कितना मिल रहा है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस का 8 शुड बी लेस देन जीरो। इसको अगर मैं देखूं तो लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा माइनस 4 में ब्रेक कर लेता हूँ। सही है, यहां से हमारा आंसर क्या आ रहा है, लैम्डा शुड बिलोंग टू 2,4। तो बहुत सिंपल है, हमेशा पॉजिटिव, यानी ए शुड बी पॉजिटिव, डी शुड बी नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, ए शुड बी नेगेटिव, डी शुड बी नेगेटिव। नेक्स्ट, अब समझो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। पहला पार्ट, पहला मैं करूंगा, सेकंड वाला तुम लोग करोगे, ठीक है? तो पहला पार्ट देखो, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, इसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं। ओके, तो एक क्या है, ग्राफ से चल सकते हैं, और एक क्या है, सिंपल सा हम लोग वैल्यू जो दिमाग में है, फॉर्मूलाज हैं, उनसे देख लेंगे, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं। देखो इस चीज को जो भी ये लिखा हुआ है, इसको अगर चाहो तो आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हो, ये आपको पता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओ सॉरी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अच्छा अभी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू दे सकता है अपन को, जीरो से लेकर इनफाइनाइट। ये नेगेटिव नहीं होगा ना, एक स्क्वायर है तो नेगेटिव कैसे होगा। तो हमें क्या पता है कि सर ये वैल्यू जीरो से लेकर इन्फिनिटी जाती है। अच्छा आपने क्या किया, प्लस का 3 कर दिया, इसमें प्लस का 3 करा, तो ये जो जीरो है, 0 प्लस 3, अब ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू 3 से लेके इन्फिनिटी प्लस 3 इन्फिनिटी तक जा रही है। यानी कि हमारा जो रेंज है, जो मूवमेंट आ रही है वर्टिकल में, जो रेंज है वो कहां से कहां तक हो गई आपकी, 3 टू इन्फिनिटी। अपना आंसर, पहला तरीका ऐसा सोचा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सर और क्या कर सकते थे अपन, इसके अलावा एक्सेस देख सकते हो। देखो आपको क्या पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ए क्या है इसका, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है यानी अपवर्ड खुलेगा। चलो अपवर्ड खोल देते हैं ग्राफ को। सर ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई 2 है, कॉमा माइनस डी बाई 4 है। और इस केस में जो रेंज होती है वो माइनस डी बाई 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो माइनस डी बाई 4 की वैल्यू निकालते हैं, माइनस डी बाय 4a। चलो बेटा देखेंगे, माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 4, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, फिर से 4 डिवाइड बाय 4 इंटू ए क्या है 1 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 12 प्लस का 12 डिवाइड बाय 4 यानी 3, तो ये कितना आ गया आपका 3। और हमें क्या पता है इस केस में, जब ये क्या था, अपवर्ड था, जो रेंज है
वो आपकी -d/4a से लेकर इनफाइनाइट जाती है, यानी कि 3 to infinity। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो और चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना, पक्का। चलो बढ़िया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई एक तरीका क्या है हमारा कि इसको हमने x+1 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट किया, उसके बाद ये जो स्क्वायर था ये 0 से इन्फिनिटी जा रहा था, तो 3 ऐड करा तो अब 3 से इन्फिनिटी चलेगा, तो हमारा आंसर 3 to infinity, पहला तरीका। दूसरा, हमें पता है कि अगर अपवर्ड खुल रहा है तो -d/4a से इन्फिनिटी जाना होता है। -d/4a की वैल्यू निकाली, वो 3 आई, वैल्यू रखी 3 to infinity। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कर्व की क्या है 3 और मैक्सिमम वैल्यू कर्व की क्या है इन्फिनिटी, ठीक है ना, पक्का। चलिए, अगर यहाँ तक सबको सही है तो सेकंड वाला निपटाओ, खत्म करो जल्दी फटाफट। x² + 4x + 4 खत्म करो। x² + 4x + 4 सर 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो x² + x + 4 हमें क्या पता है, इस चीज को सर मैं लिख सकता हूँ x + 2 का होल स्क्वायर। सर ये एक स्क्वायर है, ये कहां से कहां तक जाएगा 0 से इन्फिनिटी, बात खत्म। x² + 4 x + 4 x + 2 का होल स्क्वायर है और वो 0 से कहां जाएगा इनफाइनाइट जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, a क्या है पॉजिटिव है यानी अपवर्ड खुलेगा, ठीक है, तो इस केस में आंसर होता है -d/4a से लेकर इन्फिनिटी। चलिए -b² यानी 16 -4ac 16 / 4a, ये कितना है 0, यानी फाइनल आंसर इज 0 to infinity। तो आपके पास कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए, ठीक है ना करने के। एक डायरेक्ट स्क्वायर बना कर कर सकते हैं और एक यहां से कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर लो। ओके चलो इतना नोट करो, मैं आगे के क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड वाला तुम करोगे, फोर्थ वाला मैं करूंगा, निपटाओ खत्म करें फटाफट, थर्ड वाला निपटाओ, फोर्थ वाला मैं करूंगा। थर्ड, सर a इज पॉजिटिव ना, ग्राफ ऐसा बनेगा, -d/4 निकाल लेता हूँ, -b² इज 25 -4ac यानी 16 / 4 यानी -9/4। ये मुझे कुछ ऐसा लिख रहा है। यस सर राइट है। आपको आंसर क्या पता है, -d/4a से लेकर आप कहां तक जाते हो इनफाइनाइट जाते हो, तो अपना आंसर हो गया -9/4 से लेकर इन्फिनिटी, पहला वाला। अब आते हैं किस पे, सेकंड वाले पर। अच्छा सेकंड वाला जो दिया हुआ है हमें, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो इस केस में जो a है वो नेगेटिव है, a नेगेटिव है यानी कर्व कैसा बनेगा डाउनवर्ड खुलेगा, डाउनवर्ड खुलेगा। तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ है -इन्फिनिटी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ है वर्टेक्स पर, कितनी -d/4 है। ओके, इन दोनों में ये अंतर था राइट, a पॉजिटिव है तो हम -d/4 से इन्फिनिटी गए थे, a नेगेटिव है तो -इन्फिनिटी से -d/4 तक पहुंचे। अब यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ मैं -d/4 की, b² 1 -4 into -1 into -4 डिवाइड बाय -b² 1 -4 ac डिवाइड बाय 4 इंटू a कितना है -1 है। चलो भाई वैल्यू देख लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो 1 - 16 इज -15,
माइनस माइनस प्लस, प्लस का 15 डिवाइड बाय माइनस का 4, माइनस 15/4 वेरीफाई कर लेना। तो आपका फाइनल आंसर इज माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 15/4, कुछ इस प्रकार का। सही है क्या? यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो अपने कितने हो गए? 4 हो गए, राइट? 2 और बचे, 2 और निपटा लेते हैं। ये चलो फटाफट आंसर दो दोनों के। इस बार ए क्या है? नेगेटिव है, दोनों केस में ए क्या है? नेगेटिव है ना? निपटाओ, खत्म करें। माइनस d/4 क्या आ गया? 0, यानी अपना आंसर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर 0। अब इस चीज को तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि सर ये माइनस का x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सर ये एक परफेक्ट स्क्वायर, राइट? तो ये कहां से कहां तक जाता है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। अच्छा सर, आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, ये वाला कहां पहुंच गया? माइनस इंफिनिटी। अब लिखने का तरीका है कि छोटा पहले लिखा जाता है, बड़ा बाद में लिखा जाता है। तो माइनस इंफिनिटी से लेके हम कहां तक चले गए? 0 तक चले गए। तो माइनस इंफिनिटी से 0 इसका आंसर आ रहा है फिफ्थ वाले का। सिक्स वाला जल्दी बताओ। सर 0। नहीं ना, 6 वाला 0 नहीं होना चाहिए। माइनस d/4 नो सर, नो सर, 0। b स्क्वायर इज 36 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 8 डिवाइड बाय 4 इंटू माइनस का 1। चलो माइनस d/4 माइनस ब्रैकेट 36 प्लस प्लस और फिर क्या हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ओ सॉरी, नेगेटिव आना चाहिए। चलो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है मेरा इरेजर। ये रहा पेन भाई साहब। तो माइनस का सर 36 माइनस इंफिनिटी से माइनस 16। अच्छा देखते हैं, मेरे को अभी भी तुझ पे शक है। ठीक है, माइनस का 4। तो ये भैया कितने पहुंच रहे हैं अपन? हम पहुंच गए 4 माइनस 4, ये 1 हो रहा है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, चलेगा। तो आपके लिए आंसर क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी से लेकर 1। अब तुम में से किसी का दिमाग दौड़ेगा तुरंत, सर 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 एक बात बताओ, आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन क्या था आपका? एक्स स्क्वायर माइनस वाला प्लस का 6x माइनस का 9, करेक्ट है ना? और ये कहां से कहां तक जा रहे थे हमारे? सर ये जाते थे माइनस इंफिनिटी से लेकर 0। सर अगर मैं, अब मुझे क्या चाहिए? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8 ना। माइनस का 8 बनाने के लिए क्या करूं? मैं दोनों तरफ प्लस 1 कर दूं। सही है इससे धन, प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8। और इसके लिए आंसर चलो 1 करेंगे, माइनस इंफिनिटी प्लस 1 माइनस इंफिनिटी ही रहेगी, और 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो मैं ऐसे भी वेरीफाई कर सकता हूँ। सही है, करेक्ट। चलो बढ़िया, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय। ओके सर, बाय सर।